हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेटर करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का कंप्लीट स्टैटिक जीके, यानी जिस स्टैटिक जीके की मैं आज बात करने वाला हूं उससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, एनटीपीसी की, या फिर आप राजस्थान के ही किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिक जीके राजस्थान के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं आज राजस्थान को लेकर आया हूं, ऐसे ही मैं आगे सभी स्टेट्स को इंक्लूड करने वाला हूं। टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज को सभी को हम इंक्लूड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज का नोटिफिकेशन पाना तो इसके पास में बेल आइकन रहेगा, आप उसे भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर गवर्नमेंट को यानी अभी कौन सी सरकार है राजस्थान में उसको डिस्कस करेंगे, विधानसभा लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, यानी आगे जो भी स्लाइड आएगी उसमें ऊपर हिंदी दिया हुआ रहेगा और नीचे इंग्लिश रहेगा, तो आपके दोनों लैंग्वेज के लिए कंफर्ट रहेगा। तो आप सेशन को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, यानी इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। भाषा की बात करेंगे, बाउंड्रीज की बात करेंगे, यानी स्टेट्स, बॉर्डर स्टेट्स की बात करेंगे, और एक कंट्री है पाकिस्तान उसको भी डिस्कस करेंगे। नेशनल आइडेंटिटीज की बात करेंगे, हिल स्टेशन की बात करेंगे, नेशनल पार्क्स को इंक्लूड कर रखा है, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरीज, एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एक एयरपोर्ट है उसको भी हम बात करेंगे उसकी भी, और डैम्स की बात करेंगे, रिजर्व्स की बात करेंगे, लेक्स यानी झीलों की बात करेंगे, किस किस को जीआई टैग दे रखा है राजस्थान में उसको डिस्कस करेंगे। फेस्टिवल और फेयर्स, फेमस डिश और फोक डांसेस यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज राजस्थान को दे रखी है उसको डिस्कस करेंगे। हिल फोर्ट्स की बात करेंगे, यानी दुर्ग जो है उनको डिस्कस करेंगे, और जो सिटीज को निकनेम दे रखा है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं अपने बेसिक फैक्ट्स से। तो मूल बातों की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, इसके यानी फाउंडेशन हुआ था 23 मार्च 1949 को। इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान स्टेटहुड डे कह सकते हैं या फिर राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये राजस्थान, और इसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राजाओं का राज काफी रहा हुआ है। और इसका नाम पहले राजपूताना था और अभी इसका नाम राजस्थान कर दिया गया था बाद में, और ये उत्तर भारत में स्थित है, ये उत्तर भारत का राज्य है राजस्थान, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ये पूरे इंडिया का 10.4% कवर करता है क्षेत्रफल को, इसीलिए ये सबसे बड़ा राज्य भी है। ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य भारत, ये भारत का राजस्थान हो ही गया, और जनसंख्या के मामले में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और जो राजस्थान का थार है उसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिए। भारत की सबसे बड़ी नहर यानी इंदिरा गांधी नहर, उसका पुराना नाम था राजस्थान नहर, तो ये काफी यानी भारत की सबसे बड़ी नहर है और सबसे पुरानी भी नहर यही है, इंदिरा गांधी नहर, तो ये भी आप ध्यान रखिए। राजस्थान के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे यानी मुख्यमंत्री थे हीरा लाल शास्त्री, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट बनता है। और पहली महिला वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी यहाँ पे, पहली महिला चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे सरकार की बात करें तो राज्यपाल है कलराज मिश्र, ये देख सकते हैं ये आपके कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत है, ये इमेज में अशोक गहलोत। आईएनसी की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी है राजस्थान में। उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, तो आप ये देख सकते हैं ये सचिन पायलट है, और ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड में देखते हैं लेजिस्लेचर की बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा की सीटें यहाँ पे 200, यानी यहाँ पे यूनिक कैमरल है विधानसभा। और राज्यसभा की बात करें तो 10 सीटें राज्यसभा की है और 25 सीटें लोकसभा की है। तो ये सीटें एग्जाम में पूछी जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले यानी एसएससी का एग्जाम हुआ था फरवरी के आसपास में, तो उसमें पूछा गया था राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है, तो हमारा आंसर बनता है 25, तो 25 सीटें हैं राजस्थान की। बढ़ते हैं आगे, तो आगे भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा तो यहाँ पे हिंदी है, और अतिरिक्त भाषा की बात करें यानी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है ब्रज भाषा। तो ये ब्रज भाषा भी आप ध्यान रखिए कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है ब्रज भाषा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में सीमाओं की बात करें यानी बाउंड्रीज की बात करें तो 5 स्टेट इसे बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी सबसे कम करता है यहाँ पे पंजाब, फिर यहाँ पे आ गया हरियाणा, फिर यहाँ पे आ गया ये उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, फिर यहाँ पे आ गया गुजरात, और एक देश इसे बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेड क्लिफ, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, चाइना और इंडिया की बॉर्डर लाइन का क्या नाम है, मैक मोहन, तो ये दोनों नाम आप याद रखिए।
अच्छा, सबसे ज़्यादा हमने बात ही कर ली कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे कम पंजाब इसे शेयर करता है, और एक देश पाकिस्तान इसे बॉर्डर शेयर करता है। टोटल बाउंड्री की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की, और जिसमें से 1,070 इंटरनेशनल है यानी पाकिस्तान इसे बॉर्डर शेयर करता है, और बाकी के 5 स्टेट इसे 4,850 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में राष्ट्रीय पहचान यानी नेशनल आइडेंटिटीज की बात करें तो राष्ट्रीय नृत्य यहाँ पे घूमर है, नेशनल डांस यहाँ पे घूमर है, और नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु यहाँ पे कैमल और चिंकारा है। ये तो रहा चिंकारा और ये रहा कैमल यानी ऊंट यहाँ पे नेशनल पशु है। और नेशनल बर्ड्स की बात करें तो गोडावन है, ये देख सकते हैं, ये है गोडावन और ये राजस्थान का नेशनल बर्ड है। और राष्ट्रीय फूल है रोइडा, ये आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, यही है रोइडा, और ये यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय वृक्ष यानी राष्ट्रीय नेशनल ट्री की बात करें तो खेजड़ी यहाँ पे नेशनल ट्री है, ये रहा खेजड़ी, ये नेशनल ट्री है राजस्थान का। और राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो बास्केटबॉल यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट बनता है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में बात करते हैं हिल स्टेशन की। तो यहाँ पे एकमात्र हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है, माउंट आबू। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये अरावली रेंज में स्थित है, यानी जो राजस्थान में जो अरावली रेंज आती है ना, ये यहाँ से दिल्ली से होती हुई हरियाणा फिर राजस्थान को पूरा क्रॉस करके ये यहाँ पे गुजरात में कनेक्ट होकर यानी खत्म हो जाती है। तो ये अरावली जो पर्वतमाला है इसी पे स्थित है माउंट आबू, और ये माउंट आबू पड़ता है राजस्थान के सिरोही जिले में, और सिरोही जिले के भी पिंडवाड़ा जगह में ये पड़ता है माउंट आबू। तो ये इसका प्रॉपर जगह आप ध्यान रखिए, सिरोही जिले में है माउंट आबू। और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे पीक जो ऊंचाई है वो है, और वो राजस्थान में ही है। इसकी बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की तो ये 9 किलोमीटर तो चौड़ा है, माउंट आबू जो बात कर रहे हैं हम अरावली पर्वतमाला पे जो स्थित है, और 22 किलोमीटर लंबा है। तो ये लंबाई चौड़ाई भी आप ध्यान रखिए, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप राजस्थान की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, जो सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर गुरु शिखर है, तो आपको गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाएगी तो वो है 1722 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 5,450 फीट इसकी ऊंचाई बनती है। तो ये चीज़ें आप माउंट आबू से रिलेटेड ध्यान में रखिए। अगली स्लाइड में बात करते हैं अरावली रेंज की, यानी जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है जिसकी मैंने अभी बात की। यहाँ पे ये दिल्ली यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हरियाणा के टच में होती हुई पूरे राजस्थान को हाफ क्रॉस करके यहाँ पे गुजरात में खत्म हो जाती है। तो ये अरावली पर्वतमाला आप ध्यान रखिए कि दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात में खत्म हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 692 किलोमीटर लंबी है, यानी अगर माइल्स में बात करें तो 430 माइल्स ये लंबाई इसकी बनती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से, तो यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक तो अगर इंग्लिश में बात करें तो ये आगे इंग्लिश में दे रखा है मैंने, तो हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में स्थित है, और इसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भरतपुर में, यानी राजस्थान के जो भरतपुर जिला है वहाँ पे स्थित है केवलादेव नेशनल पार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान का। दूसरा नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, जिसे पहले टाइगर रिजर्व कहा जाता था, लेकिन 1980 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। और इस नेशनल पार्क को, यानी जो बंगाल के बाघ होते हैं उनके नाम से भी फेमस है, इसके नाम से भी जाना जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क को, और ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखिए, रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ इनका नाम याद रखिए, और अगर आप राजस्थान की तैयारी किसी वैकेंसी कर रहे हैं तो आप इनको कहाँ पे स्थित है ये भी आप ध्यान में रखिए। तो अगर आप सेंटर की तैयारी करते हो तो आपको मेन टॉपिक्स यानी नाम पता होने चाहिए। और तीसरा नेशनल पार्क यहाँ पे सिरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि अलवर में स्थित है, और इसे 1990 में यानी इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कह सकते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। और बात करें डेजर्ट नेशनल पार्क की, तो डेजर्ट नेशनल पार्क बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में स्थित है, यानी दोनों को कवर करता है ये। फिर आता है ताल छापर अभ्यारण्य, और फिर मुकुंदरा, और फिर दर्रा, फिर माउंट आबू। तो ये टोटल 8 नेशनल पार्क है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। तो केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, और सिरिस्का टाइगर रिजर्व, डेजर्ट नेशनल पार्क, ताल छापर सेंचुरी, मुकुंदरा, दर्रा और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 8 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो एकमात्र एयरपोर्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ये कह सकते हैं कि सबसे बिजिएस्ट 11वां सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें यहाँ की स्टेडियम की, तो एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये जयपुर में ही स्थित है, सवाई मानसिंह स्टेडियम। बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो अगली स्लाइड में बांध की बात करते हैं, यानी इंग्लिश में भी मैंने अगली स्लाइड में दे रखा है। डैम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4 डैम्स बनते हैं, बिसलपुर बांध, माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध।
बिसलपुर की बात करें तो ये टोंक में स्थित है और टोंक के बनास नदी पर ये स्थित है। बनास नदी, ये नदियां भी आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी बांध को अगर आप याद कर रहे हो तो उसकी नदी का भी आपको पता होना चाहिए किस नदी पे बसा हुआ है। माही बजाज सागर की बात करें तो ये माही नदी पर बसा हुआ है और ये बांसवाड़े जिले में स्थित है राजस्थान के। और बात करें इसकी माही बजाज की तो ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है, पहले बिसलपुर आ गया उसके बाद माही बजाज आ गया। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये रावत भाटा में स्थित है, राजस्थान की एक जगह है रावत भाटा, तो वहां पे स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। और यहीं पे स्थित है एक जवाई बांध, तो इसको भी आप याद रखिए। तो 4 बांध हो गए, बिसलपुर बांध, माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध। एक बार इनको इंग्लिश में देखते हैं तो बिसलपुर बांध हो गया, माही बजाज सागर बांध हो गया, राणा प्रताप डैम हो गया और जवाई डैम हो गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डैम है। अगली स्लाइड पे चलते हैं तो रिवर्स की बात करें यानी नदियों की बात करें तो यहाँ पे चंबल नदी है, लूणी नदी है और माही नदी है। ये देख सकते हैं, ये तो है चंबल और ये है लूणी। और आपको इससे तो क्या पता चलेगा, लेकिन आप ओवरव्यू रख लीजिए कि ऐसा दिखता है चंबल और ऐसी दिखती है लूनी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पे राजस्थान की झीलें, यानी किस किस जिले में कौन कौन सी स्थित है, कौन सी झील स्थित है। तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में मिलेगी आपको, तो और उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो पिछोला झील यहीं पे स्थित है, फतेह सागर झील यहाँ पे स्थित है, अन्ना सागर जो कि अजमेर में स्थित है, आनंद सागर झील जो बांसवाड़ा में स्थित है, झील फोय सागर जो कि अजमेर में स्थित है, और गदीसर झील जैसलमेर में स्थित है, कल्याण झील जोधपुर में स्थित है, झील फोय यानी लेक फोय सागर अजमेर में स्थित है, निक्की झील माउंट आबू में स्थित है। कहा जाता है कि निक्की झील को नाखूनों से बनाया गया है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात है इससे रिलेटेड। सांबर झील की बात करें तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे खारे पानी की झील है पूरे इंडिया में सांबर झील, और ये जयपुर में स्थित है। बात करते हैं राजस्थान की जीआई टैग्स की, तो जीआई टैग में कोटा डोरिया, ये है कोटा डोरिया, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फुलकारी, इसे पंजाब की भी यानी पंजाब में भी इसे जीआई टैग मिला हुआ है और हरियाणा में भी इसे जीआई टैग मिला हुआ है। यानी फुलकारी जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यह है फुलकारी, इसे 3 राज्यों में इसे जीआई टैग मिला हुआ है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। जयपुर की ब्लू पॉटरी, यह है ब्लू पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट है यानी हाथों से बनाई हुई पॉटरी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। मोलेला कले काम, ये यानी मोलेला कले वर्क जो है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी हाथों से ही बनाई हुई चीज़ें हैं। और कोटपुतली की बात करें तो ये रहा कोटपुतली, ये भी जयपुर की काफ़ी फेमस है। बीकानेरी भुजिया आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगी बीकानेरी भुजिया, और आपने खाई भी होगी, तो ये बीकानेरी भुजिया जो कि जीआई टैग मिला हुआ है। थवा कला वर्क, यह है थवा कला वर्क यानी कांच के ऊपर सोने का काम किया जाता है, तो ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। मकराना मार्बल, यह नागौर में स्थित है मकराना, और अगर ताजमहल देखा है तो ताजमहल इसी मकराने से बना हुआ है जो राजस्थान के नागौर में स्थित है, इसी के मार्बल से बना हुआ है, काफ़ी फेमस है ये मार्बल। चलते हैं अगली स्लाइड में, तो बात करते हैं त्योहार और मेले की। तो पुष्कर मेला सबसे ज़्यादा फेमस है, पुष्कर मेला, उसमें ऊंट मेला भी होता है और एक ऊंट महोत्सव अलग से होता है, वो बीकानेर में होता है। बाणेश्वर मेला दुर्गापुर में होता है, नागौर मेला और गणगौर मेला राजस्थान में ही होते हैं। और डेजर्ट फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये जैसे नई साल आती है तो ये दिसंबर एंड में मनाया जाता है और मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया के आपको उस दिन यहीं जैसलमेर में ही मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है वहाँ पे प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम रहता है वहाँ पे, और ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड में बात करते हैं फेमस डिश की। तो यहाँ पे एक फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा, काफ़ी फेमस डिश है ये और पूरे राजस्थान में फेमस है ये दाल बाटी चूरमा। अगर आप कभी राजस्थान जाओ तो आप इसको जरूर मतलब इसको जरूर खाइएगा, काफ़ी मज़ेदार है। राजस्थान के नृत्य की बात करें यानी डांस की बात करें तो घूमर है, कालबेलिया है, भवाई है, कच्ची घोड़ा है, चारी है, कठपुतली है। तो कठपुतली की हमने बात की कि जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो कठपुतली का डांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी काफ़ी शानदार है। और चांग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नृत्य यानी डांस बनता है। अगली स्लाइड में चलते हैं, तो अगली स्लाइड में बात करते हैं यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज किस किस को घोषित किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को वर्ल्ड हेरिटेज यानी साइट घोषित किया हुआ है यूनेस्को द्वारा। टोटल इंडिया में 38 चीज़ों को यानी 38 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, जिसमें से राजस्थान की 3 है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हो गया जो मैंने आपको बताया था अभी, 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। जंतर मंतर जो कि जयपुर में, एक दिल्ली में भी जंतर मंतर है लेकिन यहाँ पे हम जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर वाले जंतर मंतर को 2010 में, ये रहा जयपुर का जंतर मंतर, 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा। और जयपुर का परकोटा सबसे लेटेस्ट यानी 37 थे, 38 जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया वो जयपुर के परकोटे को ही घोषित किया गया। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है, आप देख सकते हैं ये है जयपुर सिटी, पूरी कंप्लीट आपको पिंक दिखेगी, पूरे पिंक कलर से ही इसे पेंट किया जाता है,
काफ़ी शानदार सिटी है। जयपुर में अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग यहीं जयपुर में ही होती है पूरी, यानी हम बात करें इंडिया की, क्योंकि दिवाली तो इंडिया के बाहर मनाई नहीं जाती, तो इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग दिवाली के दिन यहीं जयपुर में ही आपको देखने को मिलेगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो अब बात करते हैं फोर्ट्स की, यानी किले, जो किले होते हैं, दुर्ग होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो चित्तौड़ में स्थित है चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ में स्थित है कुंभलगढ़ का किला, और सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का किला। तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जैसलमेर का किला और गागरोन का किला, दो किले हैं जैसलमेर में, जैसलमेर का किला और गागरोन का किला, तो ये दो किले भी आप ध्यान में रखिए। जयपुर की बात करें तो आमेर का किला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, जयपुर का किला आमेर का, यानी आमेर का किला जयपुर में ही स्थित है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड में बात करते हैं उपनाम्स की, यानी निकनेम्स की बात करते हैं, किस सिटी को किस उपनाम से बुलाया जाता है। अजमेर की बात करें तो होली अजमेर कहा जाता है, और अलवर को कहा जाता है लैंड ऑफ टाइगर्स, यानी बाघों की भूमि कहा जाता है अलवर को। भरतपुर को बर्ड्स पैराडाइज, यानी पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर को कहा जाता है। बीकानेर की बात करें तो द डेजर्ट सिटी बीकानेर को कहा जाता है। लैंड ऑफ वेलोर, यानी वीरता की भूमि चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। जयपुर को द पिंक सिटी, मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी आप डिस्कस करेंगे, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को द सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। जोधपुर की बात करें तो सन सिटी और ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर की बात करें तो ओसिस इन द थार, यानी थार में नगलिस्तान, नगलिस्तान का मतलब होता है ऐसा थार, यानी ऐसी जो थार की जगह जहाँ पे पानी पाया जाता है उसे कहते हैं नगलिस्तान। माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान समर रिट्रीट, और पुष्कर को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की भूमि कहा जाता है पुष्कर को। रणथंभौर की बात करें तो अदम्य सौंदर्य कहा जाता है, यानी अनटेम्ड ब्यूटी कहा जाता है रणथंभौर को। उदयपुर की बात करें तो द सिटी ऑफ लेक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो झीलों का शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को, और भीलवाड़ा को कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी। तो ये निकनेम्स भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट ओवरऑल सेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टैटिक्स फैक्ट्स आपको पसंद आए। आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिक्स फैक्ट्स, तो आप इनको पर्सनली नोट्स बना के रख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए हर एक स्टेट का, यानी उनके स्टैटिक्स फैक्ट्स को लेकर आऊँगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेंगे आने वाले भी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।